सोचिए जरा, एक ऐसी किताब जो 800 साल पुरानी हो लेकिन आज भी दुनिया भर में लोगों के दिलों पर राज कर रही हो। आज हम जिस शाहकार का जायजा लेने वाले हैं वो कोई आम किताब नहीं, बल्कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी की शहराए आफाक मसनवी है। चले इल्म और इश्क के इस लामहदूद समंदर में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या मोती छुपे हैं। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प बल्कि हैरान कर देने वाला सवाल पैदा होता है। आखिर कैसे 13वीं सदी का एक सूफी दरवेश आज की इस इंतहाई जदीद और मादी मगरबी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला शायर बन गया? बज़ाहिर तो ये नामुमकिन सी बात लगती है ना, लेकिन इसका सारा जवाब उनकी इसी अजीम तसनीफ यानी मसनवी में छुपा है। एक रूहानी इनकलाब। देखिए, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मसनवी का लिखा जाना कोई आम अदबी मशगला नहीं था। ये एक बहुत बड़े और बहुत गहरे ज़ाती इनकलाब का नतीजा था। रूमी की जिंदगी में आने वाली तब्दीली बिल्कुल हैरानकुन थी। एक तरफ वो इलाहियात, फ़िक़्ह और फ़लसफ़े के माने हुए रिवायती उस्ताद थे। बड़े बड़े मजमे उनके खुतबे सुनते थे। लेकिन फिर उनकी मुलाकात होती है एक दरवेश शम्स तबरीज़ी से। बस इस एक मुलाकात ने रूमी की कायनात बदल कर रख दी। वो महज किताबी इल्म की दुनिया से निकलकर इश्क़ हकीकी की वादी के सच्चे मुतलाशी बन गए। जब शम्स तबरेज़ी अचानक गायब हो गए तो रूमी एक शदीद जज्बाती और रूहानी कैफियत से गुजरे। इस दौरान उनके एक नहायत करीबी शागिर्द हिसामुद्दीन चल्पी ने उनसे एक बड़ी अहम दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि क्यों ना तसव्वुफ़ के इन गहरे हक़ाइक़ और असरार को कहानियों की सूरत में बयान किया जाए, ताकि आम लोग भी इन पेचीदा रूहानी बातों को आसानी से समझ सकें। और इस सब का नतीजा क्या निकला? इस शाहकार के बारे में सबसे हैरानकुन बात उसकी वसअत है। 26,000 अशार, जी हाँ 26,000। रूमी बस ज़ुबानी अशार कहते जाते थे और चेल्पी उन्हें लिखते जाते थे, और यूं सालों की मेहनत के बाद 6 जल्दों पर मुश्तमिल ये अजीमुशान किताब मुकम्मल हुई। जुदाई का दर्द। मसनवी के इस अगले हिस्से पर गौर करें, जिसका आगाज़ ही एक ऐसी ताकतवर अलामत से होता है जो पूरी किताब में गूंजती महसूस होती है। मसनवी के बिल्कुल इब्तिदाई अल्फाज कुछ इस तरह है। सुनो इस बांसुरी को, ये क्या कहानी सुनाती है, ये अपने असल से जुदा होने का शिकवा करती है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि रूमी के नज़दीक हमारी इंसानी रूह बिल्कुल इस बांसुरी की तरह है, जिसे उसके इलाही बाग से काटकर दुनिया में लाया गया है। ये बांसुरी जो रो रही है ना, ये दरअसल रूह की अपने असल यानी खुदा से मिलने की तड़प है। तो फिर इस जुदाई के दर्द का इलाज क्या है? रूमी इश्क़ इलाही के ज़रिए 3 बुनियादी फ़िक्री नुकात पेश करते हैं। पहला, अपनी अना या ईगो को मारना, जिसे वो एक अजदहे से तशबीह देते हैं। दूसरा, वहदतुल वजूद का पैगाम, यानी ये कायनात और इसकी हर शय एक ही मनबस से जुड़ी है और सब उसी की तरफ लौट रहे हैं। और तीसरा, सिर्फ ज़ाहिरी लकीर का फ़कीर बनने के बजाय बातनी खुलूस और दिल की सफाई पर जोर देना। कहानियों के अंदर कहानियाँ। अब देखें कि रूमी ने इन खुश्क फ़लसफ़ियाना गुत्थियों को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए जो अंदाज़ अपनाया वो वाकई कमाल है। इस तरीके को अदब की ज़बान में तमसील निगारी या एलेगरी कहते हैं। गहरी रूहानी बातें समझाने के लिए बादशाह, फ़कीर या तोते जैसे अलामती किरदार इस्तेमाल किए गए हैं। मिसाल के तौर पर पिंजरे में कैद तोता महज एक परिंदे की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी जिस्म के अंदर कैद हमारी अपनी रूह की एक गहरी अलामत है। मसनवी की गहराई और उसके मकाम का अंदाज़ा आप सिर्फ इस एक बात से लगा लें। बरे सग़ीर के अजीम सूफ़ी शायर अब्दुर्रहमान जामी ने उसके बारे में एक तारीख़ी जुमला कहा था, मसनवी मौलवी मानवी हस्त कुरान दर ज़बान पहलवी। यानी उनके नज़दीक रूमी की मसनवी फ़ारसी ज़बान में कुरान पाक का ही मानवी खुलासा है। दानाई की लाजवाल कहानियाँ। चलें अब इसकी कुछ ऐसी कहानियों पर नज़र डालते हैं जो अब आलमी अदब का मुस्तकिल हिस्सा बन चुकी हैं। आपने अंधेरे कमरे में हाथी वाली कहानी तो शायद सुनी हो। सोचिए, कुछ लोग अंधेरे में एक हाथी को टटोल रहे हैं। जिसका हाथ कान पर पड़ा उसने सोचा ये कोई पंखा है, जिसने टांग छुई उसने कहा ये तो एक सुतून है। रूमी बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं कि हमारी इंसानी अक्ल बहुत महदूद है। हम सच्चाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं और उसी को मुकम्मल सच मान बैठते हैं। एक और बहुत मशहूर कहानी तोता और ताजिर की है।
کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک تاجر ہندوستان جاتے ہوئے اپنے قید طوطے کا پیغام وہاں کے آزاد طوطوں کو دیتا ہے۔ پیغام سنتے ہی ایک آزاد طوطا درخت سے گر کر مر جاتا ہے۔ تاجر واپس آ کر اپنے قید طوطے کو جب یہ بتاتا ہے تو وہ بھی پنجرے میں تڑپ کر گر جاتا ہے۔ تاجر اسے مردہ سمجھ کر پنجرے سے باہر پھینکتا ہے تو وہ طوطا فوراً اڑ جاتا ہے۔ اب اس کہانی کا سبق دیکھیں، کتنا گہرا ہے۔ اس ہندوستانی طوطے نے دراصل لفظوں میں نہیں بلکہ اپنے عمل سے ایک ترکیب بتائی تھی کہ اگر روح کو سچی آزادی چاہیے تو اپنی جھوٹی انا کے لیے مرنا سیکھو۔ جب تک ہم اپنے غرور کو ختم نہیں کرتے تب تک وہ سچی حقیقی آزادی ممکن ہی نہیں۔ ایک آفاقی اور شفا بخش ورثہ، مثنوی کے اثرات نے محض اپنے دور کو نہیں بلکہ آنے والی صدیوں اور مختلف ثقافتوں کو بھی گہرائی سے متاثر کیا۔ اس کے عالمی اثرات کا دائرہ واقعی حیران کن ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی بات کریں تو علامہ اقبال رومی سے اس قدر متاثر تھے کہ وہ خود کو مرید ہندی اور رومی کو اپنا روحانی پیر کہتے تھے۔ مغرب میں کولمن بارکس کے تراجم نے تو رومی کو امریکا کا مقبول ترین شاعر بنا دیا، اور آج کے ماہر نفسیات مثنوی کو مایوسی اور مادہ پرستی کے اس دور میں ایک روحانی تھیراپی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آج کی اس تیز رفتار زندگی میں یہ صدیوں پرانی کتاب ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ محض ایک کتاب نہیں رہی بلکہ ایک ایسی آفاقی پناہ گاہ بن چکی ہے جہاں نسل، مذہب یا زبان کی کوئی دیوار نہیں۔ آج جب انسان اندرونی خلفشار کا شکار ہے، مثنوی ایک ایسا مرہم فراہم کرتی ہے جو ہماری بے چین روح کو اندرونی سکون بخشتا ہے۔ رومی کا یہ حتمی پیغام انتہائی طاقتور ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انسان مٹی کا کوئی معمولی سا مٹکا نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر اس کائنات کا سب سے بڑا راز چھپائے ہوئے ہے۔ ہماری اصل حقیقت ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ بلند ہے۔ اور یہی بات ہمیں آج کے آخری سوال پر لاتی ہے۔ جب تک اس دنیا میں دکھ، اداسی اور عشق باقی ہے، یہ 800 سال پرانا شاہکار انسانیت پر اور کتنے ایسے راز فاش کرے گا جو اب تک ہم سے پوشیدہ ہیں؟ مثنوی علم کا ایک ایسا سمندر ہے جس میں ہم جتنا غوطہ لگائیں گے ہمیں اتنے ہی نئے موتی ملیں گے۔